प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक निर्णायक विषय के रूप में जाना जाता है। चाहे आपको सीजीपीएससी की तैयारी करनी हो, यूपीएससी की तैयारी करनी हो, एमपीपीएससी की तैयारी करनी हो या किसी भी अन्य प्रदेश सेवा या व्यापम सब इंस्पेक्टर जनरल नॉलेज से संबंधित कोई भी विषय, तो हम जो इतिहास की समझ के नाम से एक श्रृंखला शुरू करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को इतिहास की बिल्कुल एक समझ विकसित हो और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास से संबंधित गंभीर से गंभीर प्रश्न उससे ना बिगड़े। और उसके साथ ही हमने जैसे पहले वीडियो में चर्चा की थी कि इतिहास को अलग अलग लोगों ने अलग अलग रंग से देखा है। साम्राज्यवादी इतिहासकार स्मिथ से लेकर अन्य कई लोग थे जिन्होंने भारत के इतिहास को अपने दृष्टिकोण से लिखा। अंग्रेजी राज्य को भारत के लिए वरदान साबित करने का प्रयास किया। राष्ट्रवादी लेखकों ने राष्ट्रवादिता से ही इतिहास का अध्ययन किया और मार्क्सवादी लेखक हैं, साम्यवादी लेखक हैं, उनकी अपनी सोच रही कि वो इतिहास को किस तरीके से अध्ययन के दायरे में लाते हैं। और इसमें इतिहास ये विद्यार्थी के सामने अक्सर यह प्रश्न आने लगता है कि वो इतिहास की सही समझ कैसे विकसित करे। तो हमारे इस सीरीज का, इतिहास के रंग सीरीज का 2 हिस्सा रहेगा। एक तो सीधे सीधे विद्यार्थी पहले उसमें प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इतिहास को जानेंगे, जैसा उनका एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है और जैसे प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। और इसी सीरीज का दूसरा हिस्सा रहेगा लीक से हटकर, जिसमें आप इतिहास से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं के तर्क संगत हल के लिए प्रेरित होंगे। जैसे हम जब शुरुआत करेंगे पूरा तात्विक दौर में, पाषाण काल से जब हम शुरुआत करेंगे तो हम वहां पर नियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस तरीके से मानव का इतिहास क्रम पढ़ेंगे। तो अक्सर क्लास में विद्यार्थी प्रश्न करने लगते हैं कि हम तो सतयुग, त्रेता, द्वापर भी पढ़ते आए थे, तो क्या वैसा काल विभाजन इतिहास में संगत है या नहीं है? तो हम उसको कैसे इतिहास से जोड़ सकते हैं? क्या पुराणों का इतिहास पूरी तरह से काल्पनिक था? जब हमारे सामने प्रश्न आता है कि जब हम विष्णु पुराण के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वहां से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से हमें 7 वाहनों की जानकारी मिलती है, राजाओं की वंशावली पुराणों में दी गई है, तो फिर पुराणों में वर्णित अन्य बातों को हम कैसे इतिहास से नहीं जोड़ पाते? तब हमें कुछ और तरीके से सोचने की जरूरत महसूस होगी। जब हमारे सामने ये प्रश्न आएगा कि क्या मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, डार्विन ने जैसे अपने उद्विकासी सिद्धांत में आरंभ में कहा था, और अभी तक बहुत सारे लोग ये मानते ही हैं जो डार्विन को लेकर के अंधानुकरण करते हैं, उनका कहना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन इसी क्रम में विकासवादी दार्शनिकों का एक दूसरा समूह भी है जो किसी भी प्रकार से सहमत नहीं होगा कि डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत के अनुसार बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यदि बंदर से मनुष्य बनते तो और कोई बंदर इतने समय में मनुष्य क्यों नहीं बना? ऐसे बहुत से आपके सामने प्रश्न हर कदम पर आएंगे, तो उन प्रश्नों का भी हम जवाब पाने का प्रयास करेंगे। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, या हमारे इतिहास में एक और बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारी अस्मिता के प्रतीक, भगवान कृष्ण हमारे जननायक, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, तर्क संगत तरीकों से हमने राम जन्मभूमि के पक्ष में विजय हासिल की। तो प्रश्न आता है फिर इतिहास में स्थान क्यों नहीं है? तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें बहुत विस्तृत चर्चा की जरूरत होगी। क्लास में पढ़ाते समय अक्सर हम, जब इतिहास मैं पढ़ाता हूं अभी छत्तीसगढ़ में, तो हम नवंबर के महीने में इतिहास शुरू करते हैं और जनवरी के आते तक 60 दिन 70 दिन में मैं प्राचीन से लेकर 1947 तक का पूरा इतिहास बच्चों को पढ़ाता हूं, और मेरे पास समय नहीं रहता कि उनकी मैं अन्य जिज्ञासाओं को शांत करा सकूं। तो उन्हीं सब जिज्ञासाओं को हम इस सीरीज के माध्यम से शांत करेंगे। जैसे हम मिथकों को कैसे जोड़ सकते हैं अपने इतिहास से, तो इसमें बहुत सी किताबों की हम मदद लेंगे। मेरी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही है रमेश कुंतल मेघ जी की, विश्व मिथक सरित सागर। रमेश कुंतल मेघ जी की ये पुस्तक, और वहां से लेकर मिथक की परंपरा को अमीश ने
अपनी शिव रचना त्रयी और इक्ष्वाकु के वंशज इत्यादि में जोड़ करके हमारे जो ऋग्वैदिक काल का संबंध हम बोगज कोई अभिलेख से जोड़ते हैं, इंद्र वरुण मित्र नासत्य का संबंध हम ईरान से जोड़ते हैं, तो क्या वहां की पौराणिक कथाएं, वहां के मिथक और भारत के मिथक ईरान से लेकर भारत के अन्य आसपास के क्षेत्रों तक भारतीय इतिहास और भारतीय परंपरा के विकास का संकेत तो नहीं देते? ये भी हम इतिहास की समझ में सीखेंगे। जब हम पुराणों की बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वयम रक्षामः को पढ़ना। आचार्य चतुर्सेन की पुस्तक है जो रावण को केंद्र बिंदु बनाकर लिखी गई है, राक्षसों को केंद्र बिंदु बनाकर लिखी गई है, लेकिन पौराणिक काल की बातों को किस तरीके से हम इतिहास से जोड़ सकते हैं, आचार्य चतुर्सेन की दृष्टि बहुत तर्क संगत उस पर प्रकाश डालती है। और वैसी एक इसी लीक से हटकर सीरीज में रहेगा सरोज बालाजी की पुस्तक रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, जो पूरी बातों को आपको बताएगी कि किस तरह से हम आधुनिक विज्ञान के तकनीकों का प्रयोग करके रामायण और महाभारत काल के तिथि क्रम का निर्धारण कर सकते हैं। आर्य इन्वेजन थ्योरी पर लेकर के बहुत से विवाद आते हैं कि क्या आर्य भारत में बाहर से ही आए या नहीं आए, इनका भी तो आपको उत्तर जानने का मन होता होगा। तो आर्यों की इन्वेजन थ्योरी पर भारतीय विद्वानों के अलग अलग क्या तर्क हैं? तो इस तरह के सभी प्रश्न आपको इतिहास के रंग में लीक से हटकर जो एक और इसकी सीरीज रहेगी उसमें जानकारी मिलेगी। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य रहेगा, चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकाल का इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक काल का इतिहास हो, हमारा पहला उद्देश्य रहेगा कि हम हमारे प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सार्थक, तर्कसंगत और परीक्षा के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करें। तो वैसी स्थिति में हर लेक्चर का पहला भाग एनसीईआरटी पर, बेस बुक्स पर बेस रहेगा, निर्भर रहेगा, और दूसरे सेक्शन में हम आपसे अन्य संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्दी आपको इतिहास की सीरीज में फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली मुलाकात का इंतजार करें। धन्यवाद।